15 या 16 अगस्त कब है जन्माष्टमी? जाने श्री कृष्ण पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12:04 पर शुरू होकर 12:47 पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट की रहेगी। जन्माष्टमी पर घर का मंदिर सजाते वक्त वास्तु के इन नियमों का रखें ख्याल, चमक उठेगा भाग्य। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के त्योहार का बेहद खास महत्व होता है, जिसे पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण ने मध्य रात्रि में जन्म लिया था। इस विशेष दिन की तैयारी में लोग कई दिन पहले से ही लग जाते हैं और अपने घर व मंदिर को भी शानदार तरीके से सजाते हैं। वहीं अगर आप कान्हा जी का झूला व मंदिर सजाते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रख ले तो इससे बेहद शुभ फल की प्राप्ति होती है और जातक का भाग्य भी चमक सकता है। ऐसे में आइए विस्तार से जाने मंदिर से जुड़े कुछ वास्तु नियम। लड्डू गोपाल की चौकी लगाते समय दिशा का रखें ख्याल। जन्माष्टमी के लिए कई भक्त अपने घरों में लड्डू गोपाल की अलग से चौकी लगाते हैं और इसे शानदार तरीके से सजाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार भगवान को स्थापित करने की सही दिशा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। ऐसे में चौकी को घर की उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। अगर ऐसा संभव न हो तो आप पूर्व दिशा में भी बाल गोपाल की चौकी को रख सकते हैं। उत्तर दिशा को सुख, समृद्धि, तरक्की और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस दिशा में भगवान की चौकी रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लड्डू गोपाल की नई प्रतिमा लाते समय ध्यान रखें ये बात। अगर आप इस जन्माष्टमी पर घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को लेकर आने का विचार बना रहे हैं, तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि उनकी प्रतिमा अधिक बड़ी न हो। घर में ज्यादा बड़ी साइज के देवी देवताओं की मूर्ति को रखना शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि अपने अंगूठे बराबर यानी 2 से 3 इंच जितने बाल गोपाल की प्रतिमा को घर में लाना बेहद शुभ होता है। साथ ही उनकी सेवा और पूजा करने से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। इस प्रकार रखें बाल गोपाल का झूला। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को झूला झूलाने की मान्यता लंबे समय से चली आ रही है। ऐसे में घर में झूला रखते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें कि जब आप लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं तो आपका मुख उत्तर की दिशा होना चाहिए। ऐसा संभव न होने पर मुख को पूर्व दिशा की ओर किया जा सकता है। इन दिशाओं को वास्तु में बेहद शुभ माना गया है। ऐसे में रात में उत्तर दिशा में अपना मुख इसी दिशा में रखकर बाल गोपाल को झूला झुलाना चाहिए और भगवान की प्रतिमा को अपने ठीक सामने रखना चाहिए। मंदिर सजाते वक्त न करें ये गलतियां। जन्माष्टमी के दिन अपने घर और मंदिर को सजाते समय वास्तु की कुछ विशेष बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। पूजा पाठ के कार्यों में काले रंग का प्रयोग वर्जित माना गया है। ऐसे में अपना मंदिर सजाने के लिए काले या अत्यधिक गहरे रंगों का प्रयोग न करें। इसकी जगह आप लाल, पीले, हरे, गुलाबी आदि शुभ रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही जिस स्थान पर आप लड्डू गोपाल की प्रतिमा रखें उसे पहले अच्छी तरह साफ जरूर कर लें। मंदिर के आसपास जूते चप्पल रखने का स्टैंड, झाड़ू आदि भी नहीं रखा होना चाहिए। मोर पंख और बांसुरी मंदिर में इस तरह रखें। कान्हा जी को मोर पंख और बांसुरी बेहद प्रिय है। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन उनके श्रृंगार में इन्हें भी शामिल किया जाता है, लेकिन भगवान के पास इन्हें रखते समय वास्तु के नियम का ख्याल जरूर रखना चाहिए। मान्यता है कि लड्डू गोपाल के दाएं हाथ में बांसुरी रखनी चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो आप भगवान की दाईं ओर बांसुरी और मोरपंख को रख सकते हैं। जन्माष्टमी पर घर का मंदिर सजाते वक्त इन बातों का ख्याल रखने से बेहद उत्तम फल प्राप्त हो सकता है और परिवार के सदस्यों पर कान्हा जी की कृपा बनी रहती है। साथ ही इससे आपका भाग्य भी चमक सकता है। जन्माष्टमी व्रत के नियम जानें। इस दिन क्या करें क्या न करें। जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ
अधर्म पर धर्म की विजय की जीत के साथ साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का पर्व भी है। इस दिन लोग भगवान कृष्ण के लिए व्रत करते हैं और रात के समय ही अपना व्रत का पारण करते हैं। शास्त्रों में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी है, वरना आपका व्रत अधूरा रह सकता है। जबकि इन नियमों का पालन करने से आपको व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के नियम। जन्माष्टमी व्रत के नियम। 1. जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, इसके बाद व्रत का संकल्प अपने मन में लें। 2. जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही दिन में सोने से बचें। 3. इस व्रत में अन्न और नमक ग्रहण नहीं करना चाहिए, साथ ही इस दिन तामसिक भोजन से भी परहेज करना चाहिए। 4. इस दिन आप दूध, दही, साबूदाना खाने, कुट्टू के आटे से बने व्यंजन, फल आदि का सेवन कर सकते हैं। 5. कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण आप रात में 12 बजे के बाद ही कर सकते हैं। 6. इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन 2 समय करना अनिवार्य है, सुबह और शाम के समय। 7. इस दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र धारण न करें, न ही पूजा में काले रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल करें। 8. जन्माष्टमी व्रत का पारण आप प्रसाद से करें, जिसका भोग सबसे पहले भगवान कृष्ण को लगाएं, फिर आप खाकर अपना व्रत का पारण करें। जन्माष्टमी व्रत का महत्व। जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब कंस का अधर्म काफी ज्यादा बढ़ गया था तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया था। जन्माष्टमी का पर्व सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का पर्व भी है। इस दिन भक्त भगवान कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाते हैं। प्रेमानंद महाराज ने बताया, जन्माष्टमी के व्रत को खोलने का सही तरीका। 100 पापों से मिलती है मुक्ति। इस हफ्ते जन्माष्टमी है, इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं। वहीं कुछ लोग जन्माष्टमी के व्रत को लेकर काफी कंफ्यूज भी रहते हैं। प्रेमानंद महाराज ने अब जन्माष्टमी के व्रत से जुड़े नियमों को बताया है। साथ ही उन्होंने इस दिन व्रत को खोलने के सही तरीके का भी वर्णन किया है। जन्माष्टमी पर अलग ही रौनक होती है। नंद के लाल श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। मंदिर और गृहस्थ वाली पूजा 2 दिन होगी। 15 को मंदिर में पूजा होगी तो वहीं 16 तारीख को घरों में नंद लाला का जन्मदिन मनाया जाएगा। सुंदर झांकियों के साथ साथ लोग भगवान कृष्ण के लिए दूध, दही, मक्खन और मेवे से बने हुए भोग को तैयार करते हैं। वहीं व्रत को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं कि रखा जाए या ना रखा जाए। रखा जाए तो फिर कैसे रखा जाए। बता दें कि वृंदावन के महान संत प्रेमानंद महाराज ने अब जन्माष्टमी के व्रत का सही नियम बताया है। उनका कहना है कि अगर सही तरीके से जन्माष्टमी का व्रत न रखी जाए तो इसका पूरा फल नहीं मिलता है। जन्माष्टमी की पूजा और व्रत का सही नियम। प्रेमानंद महाराज के अनुसार जन्माष्टमी वाले दिन नए वस्त्र और आभूषणों से श्री कृष्ण का श्रृंगार करना चाहिए। इसी के साथ श्री कृष्ण के 108 नाम का जाप करना चाहिए। साथ ही इस दिन कृष्ण लीला की कथाएं सुननी चाहिए और घर में ही रहकर श्रद्धापूर्वक कीर्तन करना चाहिए। उन्होंने आगे बताया कि जन्माष्टमी वाले दिन ब्रह्मचर्य का पालने करने के साथ साथ तामसिक खाने, नॉनवेज और प्याज लहसुन से दूर रहना है। श्री कृष्ण के जन्म के बाद ही भोग के प्रसाद के साथ ही अपना व्रत खोल लेना चाहिए। जन्माष्टमी पर मंदिर जाना है या नहीं? प्रेमानंद महाराज ने इस सवाल का भी जवाब दिया है। उनके अनुसार जन्माष्टमी वाले दिन कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने से लाभ मिलता है। जन्माष्टमी पर विधि विधान से की गई पूजा से खूब लाभ मिलते हैं। इसके अलावा प्रेमानंद महाराज ने ये भी कहा कि भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी पर चावल से बने मालपुए और घर में बने मक्खन का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये काफी पसंद है। 100 एकादशी व्रत के बराबर जन्माष्टमी का व्रत। हिंदू धर्म के शास्त्रों में ये बात लिखी है कि एकादशी का व्रत का बहुत महत्व होता है। मान्यता है कि इस व्रत से पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि जन्माष्टमी का व्रत 100 एकादशी व्रत के बराबर होता है। इस दिन व्रत रखने से 100 पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
जन्माष्टमी पर करें तुलसी से जुड़े ये 5 उपाय। लड्डू गोपाल की कृपा से बढ़ेगा धन धान्य। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस को जन्माष्टमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कान्हा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त को है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल का खास महत्व माना गया है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ उपायों को करने से भगवान श्री कृष्ण के माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जाने जन्माष्टमी के दिन किन उपायों को करने से घर में धन धान्य का आगमन होता है। 1. जन्माष्टमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना चाहिए और उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। 2. भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पूजन के समय माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। भोग में तुलसी दल जरूर प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल युक्त भोग लगाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। 3. जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी माला अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि आती है। 4. जन्माष्टमी के दिन सुबह व शाम को तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धन संपदा बढ़ती है। 5. मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन तुलसी का पौधा घर पर लगाना चाहिए और प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। जन्माष्टमी पूजा की शुरुआत सूर्योदय पूर्व स्नान से होती है। साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान कृष्ण के प्रतिमा या चित्र की गंगा जल और दूध से अभिषेक किया जाता है। उन्हें नए वस्त्र पहनाकर फूल, फल, मिठाई व मिश्री से भोग लगाया जाता है। विशेष रूप से रात को 12 बजे कृष्ण जन्म के समय उनकी पूजा और आरती की जाती है। इस समय भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। व्रत इस प्रकार रखा जाता है कि दिन भर अनाज से परहेज किया जाता है और पारण में फल, कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन खाए जाते हैं। जन्माष्टमी का महत्व। जन्माष्टमी न केवल भगवान कृष्ण के जन्म की खुशियों को दर्शाता है, बल्कि जीवन में धर्म, नैतिकता और प्रेम के उच्च आदर्शों की भी प्रेरणा देता है। देश भर में इस पर्व को बड़े उत्साह और उमंग से मनाया जाता है, जिसमें झांकियों, भजन कीर्तन और रासलीला की प्रस्तुतियां शामिल होती हैं। जन्माष्टमी 2025 कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को भविष्यवाणी सुनकर डर लग गया कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। इसलिए उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया तथा पहले 7 बच्चों को मार डाला। जब 8वें पुत्र का जन्म होने वाला था, उस रात बिजली चमकी, ताले अपने आप खुल गए और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वासुदेव ने श्री कृष्ण को सुरक्षित गोकुल में नंद माता पिता के यहाँ पहुँचाया, जबकि अपनी बेटी को कंस के हवाले किया। बाद में भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दंड दिया और अधर्म का अंत किया। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।